चलिए इस वीडियो में हम चने के अंकुरण से पौधे बनने तक की जानकारी को समझते हैं। एक इसके पीछे का साइंस है। आप देख रहे होंगे ये जो हमारे पास है ये सूखा चना है। इसमें नमी की मात्रा जब कम हो जाती है तो इसके बीज सुसुप्त अवस्था में होते हैं। तो इस तरह से इसके एंजाइम एक्टिव नहीं होते और इसमें अंकुरण की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कहला गए सूखे चने। जो इसका ये नुकीला भाग है आप देख रहे होंगे, ये नुकीला भाग जिसमें आपको काला काला दिख रहा है, यहीं पर चने का बीज होता है। चने द्विबीजपत्री होते हैं। इसका मतलब ये है यदि आप इनको तोड़ेंगे तो ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। ये पोषण का कार्य करते हैं। तो जो भी दलहनी फसलें होती हैं दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। ऐसी फसलों को हम द्विबीजपत्री कहते हैं, क्योंकि इनका बीज दो तरह के पोषक तत्वों वाले भागों से घिरा होता है। चने के ये नुकीले भाग में आप देख रहे होंगे, ये भाग में बीज होता है और बीज बहुत सूक्ष्म होता है, आसानी से दिखाई नहीं देता। और बीज के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है मूलांकुर जहाँ से जड़ निकलती है, और एक भाग होता है प्रांकुर जहाँ से तने का निर्माण होता है। जब चने को नमी मिलती है तब इसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है और सबसे पहले मूलांकुर उत्पन्न होता है और ये मूलांकुर से जड़ निकलती है। तो सबसे पहले जड़ें निकलती हैं और ये देख लीजिए अगले वाले में ये जड़ इतनी बड़ी हो गई है। कुछ समय बाद 1-2 दिन यदि पड़ा रहता है तो जड़ निकलती है और इनका जो बीज पत्र है हल्का हल्का हरा होने लगता है और ये पोषण का कार्य करता है। जब तक पत्तियां नहीं आती हैं तब तक बीज पत्र बीज को पोषण प्रदान करता है, जड़ को बढ़ने में सहायता करता है। फिर आगे हम देखें तो इस तरह से यहाँ पर ये जड़ थोड़ा बड़ी हो जाती है और ये बीज पत्र हल्का छोटा हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बगल से तना भी निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो पहले जड़ बनती है, 2-4 दिन जड़ का निर्माण होता है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रांकुर होता है उससे तने का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब अभी भी इसमें थोड़ा बीज पत्र लगा है। आगे वाले में हम देखते हैं ये बीज पत्र छोटा हो गया है, जड़ इसकी लंबी हो गई है और इसके तने में कुछ पत्तियां आ गई हैं। और जब ये पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषण करने लायक हो जाता है, भोजन बनाने लायक हो जाता है, तो इसका बीज पत्र क्या हो जाता है देखिए, और छोटा हो गया और ये गायब हो जाएगा और इस तरह से चने का पौधा का निर्माण होता है। फिर ये पौधा जब बड़ा होता है तो इसमें पत्तियां के बाद जो है फूल आते हैं और फूल के बाद इसमें फल लगते हैं और फल आने के बाद इसमें बीज लगते हैं और इस तरह से इसका पूरा जीवन चक्र होता है।